नमस्कार दोस्तों, जब भी आपको कुछ भी सेक्सुअल प्रॉब्लम आते हैं, जैसा इरेक्शन में प्रॉब्लम आते हैं या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है या लॉस ऑफ डिजायर होती है, तो ये सभी के पीछे कभी कभी एक छोटी सी B12 डिफिशियंसी भी इसको साइंस एंड सिम्टम्स बता सकते। तो इसी के बारे में आज हम लोग साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली आपको लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना है, ताकि डेली 2 वीडियो आप तक अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सकते हैं और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, आज मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट। 10 लाख के ऊपर मरीज देख चुका हूँ और जो भी मैं एक पेशेंट देखता हूँ, एवरी टाइम मेरा रिसर्च ओरिएंटेड ओपिनियन रहता है और जो भी रिसर्च करता हूँ वैसे आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैं 40 साल से ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों में B12 का डिफिशियंसी है, उन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या लॉस ऑफ डिजायर ये कॉमनली पाया है। तो सिंपल, अगर B12 अगर आप टेस्ट करते हैं, अगर नॉर्मल जो लेवल रहती है वो 300 to 800 रहती है मेल में और 300 to 700 रहती है फीमेल में। अगर ये नॉर्मल लेवल अगर आप बराबर जाके कोई भी लेबोरेटरी में कर लेते हो और आपको अगर डेफिशिएंसी लगती है, अगर 100 से कम अगर आपकी B12 की क्वांटिटी आती है तो आपको इंजेक्टेबल फॉर्म में जाना होता है। और 300 अगर माइल्ड अगर डेफिशिएंसी है तो आप टैबलेट भी ले सकते हैं, जिसको हम फॉलवेट टैबलेट बोलते हैं, या कुछ सिरप आते हैं वो भी ले सकते हैं। लेकिन इंजेक्टेबल फॉर्म में डायरेक्ट बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और उसके रिजल्ट भी तुरंत मिल सकते हैं। स्टार्टिंग में हम वीकली वंस इंजेक्शन देते हैं और बाद में मेंटेनेंस के लिए मंथली वंस इंजेक्शन देते हैं। लेकिन एक सिंपल B12 डिफिशियंसी क्यों आपके सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट करती है? क्योंकि B12 ये अच्छा अपने माइंड का मैसेंजर है कि जैसे हमें थॉट आते हैं, उसकी जो मैसेज हमारे पेनाइल टिश्यू की तरफ पहुंचना चाहिए, हमारे हार्ट की तरफ पहुंचना चाहिए और बाकी हमारे धमनी की तरफ पहुंचना चाहिए। तो ये मैसेज जो देते हैं, ये B12 इसमें काफ़ी अच्छा रोल करता है, क्योंकि न्यूरोटॉनिक्स रहते हैं। और जितने अच्छे हमारे न्यूरॉन्स होंगे, जितने हमारी नर्व सिस्टम स्ट्रांग होंगी, उतने अच्छे हमारे थॉट रहेंगे, उतने अच्छे हमारे मैसेज स्ट्रांगली जा सकते हैं और इमीडिएट हमको इरेक्शन मिलने के लिए या डिज़ाइन मिलने के लिए हमें हेल्प करती है। दूसरा B12 का रोल क्या होता है कि B12 की वजह से हमारे जो RBC होते हैं, जो छोटे रेड कलर के सेल होते हैं, उसमें ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं। और जितना अच्छा ऑक्सीजन ईच एंड एवरी सेल को अगर पहुंचाते हैं, उतने अच्छे हमारी सेल जो है एनर्जेटिक होती है, चार्ज होती है और उसकी वजह से हमें फटीगनेस नहीं आता है, वीकनेस नहीं आता है। हमारे डिज़ायर बनाने के लिए और इरेक्शन मिलने के लिए ये RBC है, ये हमें हेल्प करती है। और आपको तो मालूम है, अच्छे इरेक्शन मिलने के लिए आपके उनका जो ब्लड फ्लो वो बहुत अच्छा रहना चाहिए और वो काम B12 करता है। तो B12 अगर डेफिशिएंसी आपके बॉडी में है तो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स भी कम रहेंगे, आपको दिन भर थकान लगेगी, आपको माइंड में एंग्जाइटी डिप्रेशन आएगा, आपको फटीगनेस लगेगा और उसके वजह से आपका सेक्स करने का मूड नहीं बनेगा। और अच्छे मूड जब तक बनते नहीं हैं तब तक अच्छे इरेक्शन आपको मिलते नहीं हैं। तो एक सिंपल एंड छोटा सा विटामिन है B12, इस पर आप बिल्कुल निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि वेजिटेरियन है तो बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी पाई जाती है, नॉनवेज लोगों में कम पाई जाती है। तो B12 बढ़ाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, घर पे अगर आप वेजिटेरियन हैं तो B12 अच्छे बढ़ाने के लिए आपको डेली ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करना है। अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप मेटफॉर्मिन लेते हो तो मेटफॉर्मिन की वजह से B12 का एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक में कम हो जाता है, या आप एसिडिटी की गोली लेते होंगे, उसके वजह से भी एब्जॉर्प्शन कम होता है, इसलिए आपको B12 डिफिशियंसी आ सकती है। तो डायबिटीज़ वालों ने तो बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटिक वालों में जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है उसको सही करने के लिए हमारे पास एक ही ड्रग है जो है कि B12। कभी हम इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं, कभी हम टैबलेट फॉर्म में देते हैं या कभी सिरप फॉर्म में देते हैं। तो अगर B12 डिफिशियंसी आप प्रॉपरली अगर उस पर ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी प्रॉपर रिकवरी करते हैं, तो आपको अच्छे इरेक्शन मिल सकते हैं, आपका इजैकुलेशन का कंट्रोल आप अच्छा पा सकते हो और आपके डिज़ायर को आप बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ अश्वगंधा शिलाजीत लेके अगर आप सेक्सुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे, या कोई भी आयुर्वेदिक दवा लेके या सफ़ेद मूंगफली लेके आप अगर कोशिश कर रहे होंगे और उसका रीज़न अगर B12 डिफिशियंसी होगा, तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि B12 डिफिशियंसी अगर आपको है तो आपके हार्मोन्स
टेस्टोस्टेरोन भी आपके बॉडी में कम सिंथेसिस होंगे और उसके वजह से आपकी डिजायर भी कम हो सकती है। तो सिंपल B12 डिफिशिएंसी को दूर करके हम हमारा सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। और इसके बावजूद इसके बारे में अगर आपके माइंड में कुछ भी अगर मतलब सवाल होंगे तो कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ के मुझसे मतलब आंसर पा सकते हो। थैंक यू दोस्तों।